नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोहन भागवत की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा है कि भारत अद्वितीय सदाचार वाला एक अमर राष्ट्र है जो शांति लाता है और साथ ही दुनिया के हर देश को एकजुटता करता है। भागवत ने कहा है कि मंदिर में एक धार्मिक प्रवचन में वो बोलते हुए यहाँ पर उन्होंने जमकर तारीफ की है। स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और राष्ट्र उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। राष्ट्र उस विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए उभरता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और फिर ये इतिहास बन जाता है, रोमन साम्राज्य की तरह मुरझा जाता है यहाँ पर। लेकिन हमारे देश का उद्देश्य ऐसा है कि यहाँ पर ये अमर है। हमारे पास धर्मतत्व और साथ ही सार है जिसके चलते हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारा देश सभी को आगे बढ़ने की पूरी यहाँ पर सद्भावना से लोगों को उनका साथ लेकर चलता है। और चलिए बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में आर्थिक और साथ ही राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार बना हुआ है। पड़ोसी देश में जारी अस्थिरता पर भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। श्रीलंका संकट पर आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होने जा रही है और बताया जा रहा है कि बैठक शाम 5 बजे होगी। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी दलों के नेताओं को यहां पर श्रीलंका संकट पर जानकारी देंगे और बैठक में पड़ोसी देश के हालातों पर मंथन होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक की घोषणा की थी। आपको बता दें कि श्रीलंका में पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य वस्तुओं की भारी किल्लत बनी हुई है। भारत में श्रीलंका को खाद्यान्न, दवाओं सहित अन्य जरूरी सामान भेजकर श्रीलंका की भारत मदद कर रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज गजल गायक भूपेंद्र सिंह का सोमवार शाम को निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह के निधन की जानकारी उनकी पत्नी मिताली सिंह ने दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मिताली सिंह ने कहा है कि वो कुछ वक्त के जो है चलते यहाँ पर स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था और समस्याओं से लगातार वो जूझ रहे थे। साथ ही उन्हें यूरिनरी इश्यूज भी लगातार बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। दिग्गज गायक भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने गायकी की शुरुआत शिक्षा अपने पिता नाथ सिंह जी के यहाँ पर जो है नेतृत्व में प्राप्त की और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से की थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित दूरदर्शन में भी काम करने का मौका मिला था। उसके बाद वो मुंबई लौट गए। और चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि यहाँ पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उनसे वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने और जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया। ये जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी है। अधिकारियों के मुताबिक अभी राजधानी में 13 लाख दोपहिया और साथ ही 3 लाख कारों सहित कुल 17 लाख से भी अधिक वाहन बिना वैध PUCC के चल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा है कि हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध PUCC प्राप्त करने के SMS भेज दिए हैं और अगर इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2-3 महीने के भीतर सर्दी का मौसम आ रहा है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण से हम सभी को निजात मिली है या नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्लू लाइन पर तकनीकी खामी के चलते मेट्रो देरी से चलने के कारण लोगों को खासी परेशानी हुई है। इसमें यहाँ पर मंगलवार सुबह दफ्तर और स्कूल कॉलेज समय से पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो सेवा में ये देरी बता दें कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक तक हो रही है।
और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक ट्वीट कर बताया कि यहां पर ब्लू लाइन पर इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक तक मेट्रो सेवाओं में देरी हो रही है। हालांकि सभी लाइनों पर सामान्य सेवा चल रही है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की घटनाएं पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपना जवाब दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के कार्यालय भी भेज दिया था। डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक जवाब में बताया था कि मेट्रो परिचालन प्रभावित होने की हर घटना का कारण तकनीकी गड़बड़ी और साथ ही खराब रखरखाव नहीं होता। मेट्रो परिचालन प्रभावित होने की 50% घटनाओं का कारण ओवरहेड इंक्रीमेंट टूटता है और घटनाएं लगातार इसी वजह से बढ़ जाती हैं। और चलिए बात करेंगे झारखंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर झारखंड में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक डोज की वैक्सीन लग चुकी है। रविवार को यह आंकड़ा 4,10,39,956 पहुंच गया है और इसमें पहली और साथ ही दूसरी डोज के अलावा बूस्टर डोज भी शामिल है। इधर कोरोना टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के बूस्टर डोज मुफ्त लगने से राज्य में टीकाकरण में तेजी आई है। राज्य में महज 3 दिनों में 15 से 17 जुलाई में 42,265 लोगों ने कोरोना टीका का बूस्टर डोज लगवाया है और इसमें 33,382 नागरिक उस आयु वर्ग के हैं जिन्हें अभी तक बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में ही निर्धारित राशि के भुगतान पर लगाई जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन जिलों में 18 से 59 वर्ष के यहाँ पर नागरिकों को बूस्टर डोज का भी टीका लगाना शुरू कर दिया गया है और जहां अभी तक इस आयु वर्ग के नागरिकों को बूस्टर डोज का टीका लगाना शुरू नहीं हुआ था। और चलिए बात करेंगे पाकिस्तान की। आपको बता दें कि पंजाब उपचुनाव में इमरान खान की जीत पर कटाक्ष करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को अभी अति उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरियम की यह टिप्पणी तब आई है जब पूर्व प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित किया और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे की मांग की। अपने ट्वीट में किसी का नाम लिए बिना ही मरियम ने कहा है कि यहां पर ईसीपी की आलोचना धांधली के कारण नहीं हुई, ये विदेशी फंडिंग मामले का डर है। मरियम ने कहा है कि अपनी खुद की 20 में से 5 सीटें हारने से बहुत अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ईसीपी पर आपका हमला कोई धोखाधड़ी नहीं है जो नहीं हुआ है, बल्कि विदेशी फंडिंग के फैसले का डर है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके खिलाफ अकाची सबूत हैं और जिनका खुलासा होना अनिवार्य है। ईसीपी जल्द ही इस पर फैसला लेगा। और चलिए बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सीधा से जुड़ी है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से 3 मार्च 2022 के दौरान बैंकों और साथ ही कर्ज देने वाले ऐप का संचालन करने वाली एनबीएफसी के खिलाफ 7,813 शिकायतें मिली हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में इसकी विस्तृत जानकारी दी। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें आरबीआई में बिना पंजीकरण चलाए जा रहे ऐप के खिलाफ मिली है और इनमें ऐप और साथ ही बता दें कि यहाँ पर ज्यादा ब्याज शुल्क वसूलने और कर्ज की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान करने की शिकायतें ज्यादा शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यहाँ पर आरबीआई ने आम जनता से आग्रह किया था कि यहाँ पर अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप की अनैतिकता गतिविधियों के शिकार न हों। कर्ज देने वाली यहाँ पर ऐसी कंपनियों का सत्यापन जरूर करें। साथ ही आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी यहाँ पर गतिविधियों के नियम के लिए वर्किंग ग्रुप का भी गठन किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और वहीं उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी लोग यहाँ पर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित कुछ राज्यों में बारिश को लेकर लगातार अब मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान के लेकर यहाँ पर चेतावनी जारी की और कहा कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 और 72 घंटों के बीच उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड के कई जिलों में 20 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश का भी रेड अलर्ट जारी किया गया। बिहार के 5 जिलों में आज भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में
जो है बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 19 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो लगातार हो रही पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और चलिए बात करेंगे अब जोशीमठ की। आपको तो देखिए यहाँ पर जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर सुनील गांव मौजूद है, जो गांव ओली जाने वाला मुख्य सड़क के किनारे पर मौजूद है। आपको बता दें सुनील गांव के यहाँ पर 3 परिवार इस वक्त खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कारण है तीनों परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, जो दरार कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। पीड़ित परिवार विनोद सकलानी और साथी दुर्गा सकलानी, प्रमोद सकलानी का कहना है अब इन घरों में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। साथ ही कहा कि यहाँ पर आज को लगातार मोटी मोटी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है और साथ ही लोगों को डर भी सता रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही कहा है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। बड़ी मुश्किल से इस घर में रहने को मजबूर हुए हैं। बारिश के टाइम पे हम बाहर आ जाते हैं, बारिश जब ज़्यादा लगती है, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई। ये न्यूज़ पहले भी चल चुकी है और सरकार अभी तक हमें कुछ भी अभी कोई मदद नहीं मिल पाई है। शायद अब सरकार हमारी जब लाशें देखेंगी शायद तभी सरकार को चैन मिलेगा, तभी आएगी सरकार हमारी लाशें देखने, और तो हमें कुछ आशा नहीं है सरकार से। जो आए हुए था वो आके देख के चले गए, और ऐसा है कि जिस हिसाब से हम इस रात को रह रहे हैं इस मकान पे, वो हम ही जानते हैं। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, हम कभी रात को बाहर 12-1 बजे रात तक हम बाहर में रहते हैं। जब तक बारिश ज़्यादा हो रही तो हम सब लोग जितना भी है सब हम बाहर आ जाते हैं। शासन प्रशासन की हमें कोई मदद नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुनील गांव में। जिस सुनील गांव की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर 3 परिवारों का आशियाना है, जो आशियाने अब पूरी तरह से खतरे की जद में पहुँच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर जो पीड़ित परिवारों के जो आशियाने हैं वो किस तरह से यहाँ पर बर्बाद होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं सामने, ये भयानक तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना लाखों की लागत से बना हुआ जो आशियाने हैं, वो आशियाने कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से और गुजारिश करूंगा कि जरा अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, ताकि देख पाएँ लोग कि किस तरीके से यहाँ पर जो 3 परिवार हैं वो कैसे करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे करके यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। क्योंकि भयानक तस्वीरें हैं, क्योंकि जो आशियाने वो पल भर में कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इन गरीब परिवारों ने अपना आशियाना तैयार किया था, और किस तरह से यहाँ पर इस वक्त ये भयानक तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये दीवार है और इस दीवार से कभी भी ये दीवार बाहर की तरफ निकल सकती है और ये दीवार कभी भी टूट सकती है और ये पूरा आशियाना पल भर में क्षतिग्रस्त हो सकता है। मैं और दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर जो और भी जो पीड़ित परिवार हैं वो कैसे करके यहाँ पर रह रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इनका जो रसोई है वो रसोई का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रसोई का देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रसोई बनी हुई थी, और जो रसोई के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी भयानक तस्वीरें इसके अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। सामने देख सकते हैं रसोई के अंदर कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनका कहना है कि वो लोग इसमें अब नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा डर सताता है ऐसे में। और जो उनके यहाँ परिवार जो आशियाने हैं, आशियानों में रहने वाले जो नन्हे छोटे मोटे बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ये 3 परिवार जो उनके जो आशियाने इस वक्त खतरे की जद में पहुंचे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ दबीन सिंह, चमोली। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।